हैं महायोद्धा शिवा। यह कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा और उसके साथी नाग दैत्य के वंश के लिए निकल जाते हैं। अब आगे तभी हमें भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बड़े शहर की व्यस्त और उत्साहित जनता आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उस दिशा में जहां एक अत्याधुनिक और भव्य जेट विमान आकाश में मंडराता हुआ तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। वह जेट किसी आम उड़ान जैसा नहीं था। उसमें एक अलग ही रॉयल आभा थी और उसकी चमकदार सतह सूरज की रोशनी में चमक रही थी, जिसे देखकर हजारों लोग अपने मोबाइल फोन आसमान की ओर उठाकर फोटो और वीडियो लेने लगते हैं। सबके चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता का मिला-जुला भाव था। और जैसे ही वह जेट धीरे धीरे उतरता है और जमीन को छूता है, उसके उतरते ही वहां एक भारी भीड़ उमड़ आती है। लोग चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तभी जेट का दरवाजा खुलता है और उसकी बॉडी से जुड़ा एक भव्य शाही लाल कारपेट अपने आप बाहर की ओर फैलने लगता है, जो धीरे धीरे जमीन पर पूरी तरह बिछ जाता है। यह दृश्य किसी रॉयल एंट्री से कम नहीं था। तभी सभी लोग आंखें गड़ाए उस खुलते दरवाजे की ओर देखने लगते हैं और फिर देखते हैं कि उस जेट में से 3 लोग बाहर निकलते हैं, जिनकी चाल और अंदाज में शौर्य और आत्मविश्वास झलक रहा था। और जैसे ही लोग उन्हें साफ साफ पहचान पाते हैं, आसपास का पूरा मोहल्ला एकदम से चौंक उठता है। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये थे शिवाय, भैरवी और मीनाक्षी, जिनकी कहानियां लोग केवल सुनते आए थे और अब वो उनके सामने खड़े थे, जिन्हें देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी भीड़ में से कुछ लोग धीरे से कहते हैं, अरे, ये तो शास्त्री खानदान के लोग हैं। और धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करने लगते हैं। जेट वापस हवा में उड़ने लगता है और सबकी निगाहें फिर से उसकी ओर उठ जाती है। इसके बाद हमें एक नया सीन दिखाया जाता है, एक भव्य अस्पताल का दृश्य, जिसके मुख्य प्रवेश द्वार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, शिवाय इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि शिवा के पिता, प्रसिद्ध समाजसेवी और चिकित्सक नारायण शास्त्री का था। इस अस्पताल की इमारत विशाल थी और उसका डिजाइन आधुनिकता और संस्कृति का मेल लगता था। तभी अस्पताल के बाहर खड़ी भैरवी अपने अतीत को याद करते हुए भावुक होकर कहती है, कहाँ हमारे पास छोटा सा मेडिकल था और अब एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। उस वक्त उसकी आवाज में गर्व और आश्चर्य दोनों था, जिस पर मीनाक्षी गहरी सांस लेते हुए कहती है, समय को बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। फिर वह एक क्षण को रुकती है और अपनी बात आगे बढ़ाती है, कहा जब हम रहस्यमयी गुफाओं के संसार से आए थे, तो हमें घर के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था और आज हमारे पास सब कुछ है और हम विश्व के चौथे सबसे अमीर इंसान। उनकी बातों में सिर्फ संपन्नता की झलक नहीं, बल्कि संघर्ष की यादें भी थीं, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी वे तीनों अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां की लॉबी सजी संवरी और पूरी तरह हाईटेक थी। वहां मीनाक्षी की नजर जैसे ही सामने जाती है, उसे उसके माता पिता नारायण शास्त्री और अहिल्या दिखाई देते हैं, जो थोड़ी दूर पर खड़े आपस में बातचीत कर रहे थे। मीनाक्षी की आंखें भर आती हैं और वह दौड़कर जाकर अपने माता पिता से लिपट जाती है। एक लंबा भावुक आलिंगन होता है, जैसे वर्षों बाद बिछड़े लोग एक दूसरे से मिल रहे हों। तभी नारायण शास्त्री अपनी बेटी मीनू से भावुक होकर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जिस पर मीनू मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, और आप कैसे हैं? नारायण शास्त्री प्यार से कहते हैं, हम लोग भी ठीक हैं, पर तुम्हारी बहुत याद आती है, खासकर तुम्हारे भाई शिवा की।
उसे देखे तो 5 साल बीत चुके हैं। वैसे क्या खबर है तुम्हारे भाई की? इस पर मीनू थोड़ी गंभीर होकर जवाब देती है, वह बिल्कुल ठीक है। मेरी उनसे कुछ दिन पहले ही बात हुई है। यह कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। तभी नारायण शास्त्री को गेंडा स्वामी की याद आती है और वह कहते हैं, गेंडा स्वामी को देखे हुए भी काफी समय हो चुका है। इस पर मीनू जल्दी से कहती है, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन असलियत यह थी कि मीनाक्षी उन्हें सच नहीं बताना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता जाने कि गेंडा स्वामी इस समय कोमा में है। तभी अहिल्या की नजर वहां खड़े शिवाय पर जाती है और वह धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगती है, जिसे देखकर अहिल्या के चेहरे पर आश्चर्य और संतोष का मिला जुला भाव आता है। वह भावुक होकर मुस्कुराती है और कहती है, शिवाय तो काफी बड़ा हो चुका है। उसकी आंखों में अपने पोते को देखकर अपार प्रेम उमड़ आता है। वह उसकी ऊंचाई, चेहरा और गंभीरता को देखती है, जैसे बरसों बाद कोई सपना साकार हो गया हो। तभी भैरवी पास खड़ी होकर कोमल स्वर में कहती है, शिवाय, दादी के पैर छुओ। यह सुनते ही शिवाय तुरंत सिर झुकाता है और पूरे सम्मान के साथ अहिल्या के चरण छूता है। उसका यह व्यवहार उसमें संस्कारों की गहराई दिखाता है। अहिल्या की आंखें नम हो जाती है। वह बिना देर किए शिवाय को अपनी गोद में उठा लेती है। गोद में उठाते ही वह उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है, अरे मेरा नन्हा शेर, अब तो तू इतना भारी हो गया है। वह हंसती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। कभी उसके गाल खींचती है, कभी माथे पर चूमती है और कभी उसे चिढ़ाती है। शिवाय भी दादी की गोद में बेहद खुश नजर आता है और दोनों के बीच का यह पल भावनाओं से भर जाता है। कुछ देर बाद बातचीत और हंसी मजाक का माहौल शांत होने लगता है। सभी लोग अस्पताल से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही बाहर का रोशनी भरा दृश्य नजर आता है, वातावरण में एक नया स्फूर्ति का एहसास होता है। उसी वक्त मीनाक्षी थोड़ा गंभीर होकर कहती है, मैं लॉ एनफोर्समेंट टीम के बेस जाकर आती हूँ। उसके स्वर में जिम्मेदारी और कर्तव्य की गंभीरता साफ झलक रही। सभी उसकी ओर देखते हैं और वह तुरंत वहां से रवाना हो जाती है। उसके चलने की गति तेज होती है, मानो वह जानती हो कि अगले कुछ पल कितने महत्वपूर्ण है। कुछ ही देर में मीनाक्षी लॉ एनफोर्समेंट टीम के मुख्य बेस पर पहुंचती है। यह जगह पूरी तरह से सुरक्षा और अनुशासन का उदाहरण लगती है। चारों ओर हथियारबंद सैनिक, मॉनिटरिंग टावर और भीतर मौजूद जनरल्स की कड़ी निगरानी। जैसे ही मीनाक्षी बेस के मुख्य हॉल में प्रवेश करती है, वहां मौजूद सभी जनरल्स एक साथ उसकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं। उसकी वर्दी चमक रही होती है, चेहरा शांत लेकिन दृढ़ होता है। वह पूरे सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करती है। लगभग सभी जनरल्स उसे सम्मानपूर्वक उत्तर देते हैं, पर जनरल अवंतिका उसे केवल तीखी दृष्टि से देखती रहती है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। इस खामोशी को तोड़ते हुए जनरल नंदिनी आगे बढ़ती है और सधी हुई आवाज में कहती है, हमने आपको यहां एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। मीनाक्षी उनकी ओर देखते हुए विनम्र और सावधान स्वर में पूछती है, क्या है वह काम? जनरल नंदिनी बिना कोई घुमाव किए सीधा कहती है, हम चाहते हैं कि आप लॉ एनफोर्समेंट टीम की लीडर बने। इस प्रस्ताव के साथ पूरे कक्ष में एक हल्की सी चुप्पी छा जाती है, जिसे तुरंत तोड़ती है ये जनरल अवंती। वह थोड़े कठोर और व्यंग्यात्मक लहजे में बोलती है, यह आप कैसे कह सकती है, जिसका भाई लीडर आचार्य योगमाया और गेंडा स्वामी को नहीं बचा पाया, उसकी बहन क्या ही लॉ एनफोर्समेंट टीम को संभाल पाएगी? यह सुनते ही कमरे में तनाव की लहर दौड़ जाती है। सभी जनरल्स एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। जनरल नंदिनी तुरंत हस्तक्षेप करती है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए जनरल अवंतिका। मीनाक्षी इस वाक्य को शांति से सुनती है और फिर संयम से कहती है, जनरल अवंतिका का कहना सही है, मैं इस पद के काबिल नहीं हूं।
लेकिन अगले ही क्षण उसका स्वर कठोर होता है। लेकिन जनरल अवंतिका, आप मेरे भाई पर इस प्रकार का इल्जाम नहीं लगा सकती है। इस पर जनरल अवंतिका और तीखे स्वर में बोल पड़ती है। अगर सुरक्षा नहीं कर सकता था तो लेकर क्यों गया उन दोनों को? वैसे तो बड़ा कहता है भगवान शेषनाग का अवतार है, लेकिन अपने साथियों की रक्षा नहीं कर पाया। अब मीनाक्षी की सहन शक्ति टूट जाती है। उसकी आंखों में तेज लालिमा दौड़ जाती है। क्रोध उसके चेहरे पर साफ झलकने लगता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती है। अचानक वह गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर इतनी जोर से मारती है कि पूरा बेस हिल जाता है। टेबल चकनाचूर हो जाती है। उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं और जमीन में गहरी दरारें पड़ जाती है। आसपास मौजूद अधिकारी स्तब्ध रह जाते हैं। मीनाक्षी अब ऊंचे स्वर में गरजती है, अगर मेरे भाई के बारे में एक शब्द और तो मैं पूरी लॉ एनफोर्समेंट टीम को सस्पेंड कर दूंगी। कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। तभी जनरल नंदिनी तुरंत आगे बढ़ती है और दृढ़ता से है, शांत हो जाइए मीनाक्षी और अवंतिका, तुम बाहर जाओ। जनरल अवंतिका कुछ पल तक मीनाक्षी को तीखी निगाहों से घूरती है, फिर बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से बाहर चली जाती है। अब कक्ष में सिर्फ जनरल नंदिनी और मीनाक्षी रह जाते हैं। नंदिनी थोड़ी शांत होकर मीनाक्षी के पास आती है और गंभीरता से कहती है, देखिए, हमारी टीम कमजोर हो चुकी है और दक्षिण में काफी ज्यादा आतंक बढ़ रहा है। इसीलिए हमें एक शक्तिशाली लीडर की आवश्यकता है। मीनाक्षी कुछ क्षण तक शांत खड़ी रहती है, फिर हल्की सांस लेते हुए कहती है, लेकिन मेरे पास और भी काफी काम है। उसके स्वर में दुविधा और जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलकता है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि जनरल नंदिनी बिना रुके जवाब देती है, मैंने इसकी परमिशन मीनाक्षी मौर्य से ले ली है और वह इसके लिए पहले ही मान चुकी है। मीनाक्षी यह सुनकर चौंकती है। उसकी आंखें कुछ पलों के लिए स्थिर हो जाती है। फिर वह गंभीर होकर कहती है, मैं एक बार लीडर से बात करना चाहूंगी। जनरल नंदिनी सहमति में सिर हिलाती है और तुरंत अपने हाईटेक कम्युनिकेशन डिवाइस से कॉल लगाती है। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर होलोग्राफिक वीडियो कॉल एक्टिव हो जाता है और मीनाक्षी मौर्य का तेजस्वी चेहरा सामने आता है। वह गरिमा से भरी आवाज में बोलती है, हाँ नंदिनी, क्या सब कुछ साफ हो गया? जनरल नंदिनी सिर झुकाकर कहती है, जी आचार्य, मैंने मीनाक्षी को सारी बात बता दी है, लेकिन यह आपसे बात करना चाहती है। यह सुनकर मीनाक्षी मौर्य हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बोलो मीनाक्षी। मीनाक्षी थोड़ा हिचकिचाकर कहती है, आचार्य, क्या आप निश्चित हैं कि मुझे दक्षिण की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और महिला योद्धाओं का जो मिशन हमने शुरू किया है? इससे पहले कि वह कुछ और कहती, मीनाक्षी मौर्य दृढ़ता से बीच में बोलती है, तुम्हें दक्षिण की सुरक्षा करनी होगी और रही महिला योद्धाओं की बात, तो उस कार्य को हम संभाल लेंगे। वह एक क्षण रुककर और भी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आज से तुम मीनाक्षी शास्त्री नहीं, बल्कि आचार्य मीनाक्षी शास्त्री हो। यह सुनते ही मीनाक्षी के चेहरे पर एक अजीब मिश्रित भाव आता है, गर्व, संकोच और जिम्मेदारी का भार एक साथ। वह धीमे स्वर में कहती है, लेकिन मेरे परिवार की सुरक्षा? मीनाक्षी मौर्य गंभीर लेकिन स्नेहिल स्वर में जवाब देती है, इसकी चिंता तुम मत करो। मैं तुम्हारे परिवार के लिए सिक्योरिटी अरेंज कर दूंगी और इससे तुम अपने परिवार के साथ भी समय बिता पाओगी। इतना कहकर वह थोड़ी देर के लिए चुप होती है, फिर एकदम से गूंजते स्वर में कहती है, अब जाओ और दक्षिण के शत्रुओं का संहार करो। यह कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मीनाक्षी स्क्रीन की ओर कुछ क्षण तक स्थिर दृष्टि से देखती है, फिर गहरी सांस लेते हुए पलटती है। उसकी आंखों में अब संकोच की जगह स्पष्टता और आत्मविश्वास होता है। वह तेजी से मुख्य हॉल के बीचों बीच आती है।
जहां सभी जनरल्स अब भी उपस्थित होते हैं। दृढ़ स्वर में वह घोषणा करती है, आज से मैं आप सबकी लीडर हूं, इसीलिए आप सबको मेरी योजनाओं पर चलना होगा। उसकी आवाज में इतना आत्मबल होता है कि हर सैनिक और अधिकारी सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। मीनाक्षी आगे कहती है, हमें दक्षिण के लिए एक ताकतवर डिफेंस सिस्टम बनाना होगा, ऐसा जो किसी भी हमले को पहले से भांप सके और तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। हर गांव, हर पोस्ट, हर सीमा को मजबूत करना होगा। उसके आदेश सुनते ही कई अधिकारी नोट्स बनाने लगते हैं और हॉल में हलचल बढ़ जाती है। सभी तैयारियों की दिशा में सक्रिय हो जाते हैं। मीनाक्षी सबको आदेश देकर हर एक यूनिट की प्राथमिकता तय करवाकर मुख्य हॉल से बाहर निकलती है। तेज कदमों से चलते हुए वह बेस छोड़ती है और फिर कुछ समय बाद शाम होते होते वापस अपने घर लौट आती है। तभी हमें शिवा का घर दिखाया जाता है, जिस पर लिखा था शास्त्री मेंशन, और यह किसी राजा महाराजा के कहिले से भी ज्यादा सुंदर था। पूरे भारत में सबसे अधिक सुंदर घर शिवा का ही था। इस घर की कीमत कम से कम 10,000 करोड़ थी और इसमें कुल मिलाकर 1,400 कमरे थे। लगभग 2,000 से अधिक नौकर थे। यह दैवीय क्षेत्र के ब्रह्मांड सम्राट के महल से भी ज्यादा भव्य और सुंदर था। तभी मीनाक्षी घर आती है और भैरवी से पूछती है, क्या तुम्हारे पास शिवा से संपर्क करने का कोई उपाय है? जिस पर मीनाक्षी कहती है, हाँ, मेरे पास सूर्या का नंबर है, पर इसके लिए हमें कम्युनिकेटर चाहिए क्योंकि साधारण तरीके से वहां कॉल नहीं लग सकता। भैरवी कहती है, इसके लिए तो हमें महल जाना होगा। मीनाक्षी जवाब देती है, आप कह तो सही रही हैं, हमें घर में टेलीपोर्टिंग मशीन लगानी चाहिए जिससे हम कोई भी सामान महल से मंगा सके। भैरवी भी हामी भरते हुए कहती है, तुम कहे तो सही रही हो। तभी मीनाक्षी पूछती है, शिवाय कहाँ है? जिस पर भैरवी जवाब देती है, वह मां के साथ घूमने गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शिवा दिखता है, जो नाग दैत्य वंश में जाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। शिवा पूछता है, कितना समय लगेगा? नाग सर्पिणी कहती है, बस कुछ दूर और। तभी उन्हें एक बड़ा सा काल भंवर दिखाई देता है, जिसे देखकर नाग सर्पिणी कहती है, हमें इसके अंदर जाना होगा। सभी लोग उसके अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ देर काल भंवर में घूमने के बाद वे एक अलग ही स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां का आसमान बिल्कुल हरा होता है और वहां की हवा में भी जहर घुला होता है। उनके सामने कई विषैले अजगर होते हैं। विजया कहती है, यह तो काफी डरावनी जगह है। जया जवाब देती है, हम डायनो को कब से डर लगने लगा। विजया कहती है, मुझे अपने लिए नहीं बल्कि सूर्या के लिए डर लग रहा है। सूर्या कहता है, तुम मेरे लिए क्यों डर रही हो? वैसे भी मैंने पाताल की गहराइयों से लेकर अनंत आकाश तक सफर किया है। तभी उन्हें कई कंकाल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर शिवा पूछता है, यहां इतने सारे कंकाल क्यों हैं? नाग सर्पणी बताती है, यह कई सारे युद्ध होते रहते हैं और हमें कई दुनिया से युद्ध करना पड़ता है। सूर्य कहता है, लगता है इनके पास कोई मजबूत डिफेंस सिस्टम नहीं है। नाग सर्पिणी पूछती है, डिफेंस सिस्टम क्या होता है? सूर्य समझाता है, डिफेंस सिस्टम वह होता है जो बाहरी आक्रमणों से हमारी रक्षा करता है। नाग सर्पिणी कहती है, यह तो काफी अच्छी चीज है। अगर ऐसी कोई चीज होती तो हम लगातार युद्धों से बच सकते थे। सूर्य कहता है, इसके लिए तुम्हें यहां एक सुरक्षा कवच बनाना होगा और कई सारे एडवांस दिव्यास्त्र रखने होंगे जो किसी भी शत्रु के आने पर उस पर हमला कर सके। यह सुनते ही नाग सर्पिणी थोड़ी उत्साहित होकर कहती है, यह तो वाकई में अद्भुत बात है। अगर ऐसी कोई तकनीक या व्यवस्था हो जो हमें लगातार होने वाले युद्धों से बचा सके तो नागवंश और नाग दैत्य वंश दोनों के लिए यह एक वरदान होगा। सूर्य गंभीर स्वर में कहता है, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहां पर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच स्थापित करना होगा और ऐसे दिव्यास्त्र लगाने होंगे जो किसी भी शत्रु के आने पर
बिना देरी किए स्वयं सक्रिय होकर आक्रमण कर सके। नाग सर्पिणी उसके प्रस्ताव पर सोचने लगती है और उसी बीच वह दोनों धीरे धीरे बातचीत करते हुए एक घने धुंध के धुंध भरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। यह क्षेत्र नाग दैत्य वंश की सीमाओं के भीतर था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वहां का माहौल और अधिक रहस्यमयी और भयावह होता चला। भूमि पर काले धुएं की परत तैर रही थी और हवा में सांपों की फुफकार और भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक दूर से कई विशालकाय जीव दिखने लगते हैं, कुछ अजगरों के समान, कुछ मानवाकार लेकिन विकराल चेहरे वाले नाग दैत्य। उनके शरीर पर कांटेदार कवच थे और उनकी आंखें चमकदार पीली थी। नाग सर्पिणी कहती है, ये हैं नाग दैत्य वंश के असली रक्षक। सदियों से किसी ने इनका सामना नहीं किया और जो किया वह लौटकर कभी नहीं आया। शिवा गंभीर होकर कहता है, इनकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा है, ये सामान्य प्राणी नहीं है। वे आगे बढ़ते हैं और एक विशाल काले रंग के महल के द्वार पर पहुंचते हैं। महल की दीवारें जले हुए पत्थरों जैसी लगती थी, जिनसे समय समय पर काली ऊर्जा की लपटें निकल रही थी। द्वार अपने आप खुलता है, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने अनुमति दी हो। वे अंदर प्रवेश करते हैं। महल के केंद्र में एक ऊंचा और शाही सिंहासन रखा होता है, जिसकी पृष्ठभूमि पर एक विशालकाय नाग की आकृति बनी होती है। सिंहासन पर एक प्राचीन तलवार रखी होती है, जो अजीब सी काली आभा बिखेर रही थी। तभी एक वृद्ध लेकिन तेज आंखों वाला पुरुष धीरे धीरे पास आता है। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में गरिमा और दबदबा था। वह नाग सर्पिणी की ओर देखकर गंभीर स्वर में पूछता है, यह अनजान व्यक्ति कौन है जिसे तुम अपने साथ लेकर आई हो? नाग सर्पिणी हाथ जोड़कर कहती है, इनका नाम शिवा शास्त्री है। ये वही हैं जिनकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। ये नाग दैत्य वंश के उत्तराधिकारी है। यह सुनते ही वृद्ध व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह गौर से शिवा की ओर देखने लगता है। तभी अचानक एक भारी नगाड़े की आवाज गूंजती है। महल के चारों ओर से हजारों नाग दैत्य योद्धा प्रकट हो जाते हैं, हर दिशा से, अपने विशालकाय रूपों में। वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़कर घोषणा करता है, नाग सर्पिणी का दावा है कि यह पुरुष शिवा शास्त्री एक नाग दैत्य है। यदि ऐसा है तो इसकी परीक्षा होगी। सब लोग शिवा की ओर देखने लगते हैं। वृद्ध कहता है, इस सिंहासन पर रखी तलवार नाग दैत्य वंश की सबसे पवित्र और शक्तिशाली वस्तु है। इसे आज तक कोई भी उठा नहीं सका। यदि यह वास्तव में नाग दैत्य है तो यह तलवार उठाकर दिखाए। शिवा बिना कुछ कहे धीरे धीरे तलवार की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसकी उपस्थिति के कारण पूरे महल में काली ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगती हैं। दीवारें कांपने लगती हैं, जमीन पर दरारें पड़ जाती हैं और आकाश में काले बादल उमड़ने लगते हैं। शिवा की आंखें लाल हो जाती हैं। शरीर पर नाग दैत्य के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं और वह धीरे धीरे अपने नाग दैत्य स्वरूप में परिवर्तित होने लगता है। उसका आकार अब भी एक सामान्य मनुष्य जितना होता है, लेकिन उसकी शक्ति और आभा विराट होती है। वह तलवार के पास पहुंचता है, दोनों हाथों से उसे पकड़ता है, अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करता है और एक शक्तिशाली गर्जना के साथ तलवार को उठाता है। तलवार जैसे ही ऊपर उठती है, आकाश में भयंकर बिजली गिरती है। काली ऊर्जा की लहरें पूरे नाग दैत्य साम्राज्य में फैल जाती है और हजारों नाग दैत्य शिवा के सामने झुक जाते हैं। जय नाग दैत्य देवता शिवा। महाशक्ति शिवा की जय हो।
नव अभिषिक्त देवता को वंदन। वृद्ध व्यक्ति अब सम्मान पूर्वक ताज लेकर आगे आता है। काले रंग का नाक्ष रंगों से सुसज्जित यह ताज शिवा के मस्तक पर धारण कराया जाता है और वह गर्व से घोषणा करता है, अब से शिवा शास्त्री नागदैत्य वंश का देवता और राजा है। तभी शिवा अपनी शक्ति का विस्तार करता है और उसका आकार बढ़ते बढ़ते 100 फीट का हो जाता है। वह अपनी तलवार आकाश की ओर उठाता है और तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है, घबराया हुआ चिल्लाता है, देवता शिवा, नूरजहां की दुनिया के योद्धा युद्धपोतों के साथ हमारे साम्राज्य की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। शिवा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह आकाश की ओर देखता है, अपनी तलवार जमीन में गाड़ता है और जोरदार हुंकार भरता है। उसकी हुंकार से समूचा नाग दैत्य साम्राज्य कांप उठता है। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, गुफाएं गूंजने लगती है और आकाश में युद्ध की पुकार फैल जाती है। क्या शिवा कर पाएगा नूरजहां की विशाल सेना का सामना? कौन सी चाल चलेगी नूरजहां और कैसे पलटेगा खेल? जानने के लिए जुड़े रहिए महायोद्धा शिवा। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि शिवा नागदैत्य वंश के देवता का पद स्वीकार कर लेता है, तभी अचानक वह अपने विराट नागदैत्य के रूप में आ जाता है। तभी नूरजहां की सेना नागदैत्य वंश पर हमला कर देती है। तभी नागदैत्य एक जोर की हुंकार मारता है, जिससे समूचा ब्रह्मांड कांपने लगता है और आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है, जिसे देखकर नूरजहां का सेनापति राघवेंद्र भी कांप जाता है। यह इतनी शक्तिशाली आभा किसकी है? तभी शिवा सभी को आदेश देता है, सब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तभी हजारों नाग दैत्य वंश लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध होता है। नाग सर्पिणी भी अपनी शक्तियां दिखती है और अपनी सेना को हराते हुए देखकर राघवेंद्र अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है, जो कि काफी ज्यादा भयंकर होती है। यह देखकर नाग दैत्य वंश के लोग पीछे हटने, जिसे देखकर राघवेंद्र समझता है कि वह इस युद्ध को जीत चुका है और वह अस्त्र जाकर 10,000 नाग दैत्य वंश के लोगों पर गिरता है, जिससे पूरी सेना जलकर राख हो जाती है और राघवेंद्र को लगता है कि वह जीत गया। लेकिन तभी उसके सामने से सेना गायब हो जाती है, क्योंकि शिवा ने ब्रह्ममणि का प्रयोग किया था, जिससे छलावा तैयार हो गया, जिससे नूरजहां की सेना को एक भ्रम हो गया कि उनके सामने एक सेना है। पर जब वह भ्रम टूटता है तो अचानक नूरजहां की सेना को दिखता है कि उनकी पूरी सेना को नाग दैत्य वंश के लोगों ने घेर लिया है। यह देखकर पूरी सेना आत्मसमर्पण कर देती है, लेकिन राघवेंद्र फिर से शक्ति अस्त्र का प्रयोग करता है। लेकिन तभी उसके सामने 1000 फीट का नाग दैत्य प्रकट होता है, जिससे घबराकर राघवेंद्र उस अस्त्र को नाग दैत्य की ओर चला देता है। यह देखकर भी नाग दैत्य कुछ नहीं करता है और शक्ति अस्त्र आकर उससे टकरा जाता है, पर नाग दैत्य पर उसका कोई असर नहीं होता है। तभी शिवा नाग दैत्य की तलवार से राघवेंद्र के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। यह देखकर सेना में भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इतने विशाल जीव को देखकर उन्हें भी डर लग रहा था। तभी शिवा अपने सामान्य रूप में आता है और नाग दैत्य वंश के लोगों से कहता है, बंदी बना लो इन सबको, पर हमें तो इन्हें मार देना चाहिए। जिस पर शिवा कहता है, लेकिन क्यों? जिस पर नाग दैत्य वंश भुजंबाहु कहता है, अगर यह आज जीत जाते तो यह हमें समाप्त कर देते हैं और इस जगह पर कब्जा जमा लेते। जिस पर शिवा कहता है, तुम का सही रहे हो, लेकिन अपनी दृष्टि को बदलो, क्योंकि नाग दैत्य वंश के विस्तार के लिए यह काफी जरूरी है। इस पर भुजंगबाहु कहता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह तो दुश्मन है। जिस पर शिवा कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो,
लेकिन यह सब वेतन पर काम करने वाले लोग हैं। अगर तुम इन्हें वेतन दोगे तो यह तुम्हारे लिए काम करेंगे और इससे तुम्हारा सैन्य विस्तार होगा। यह सुनकर सभी समझ जाते हैं और उन सब सैनिकों को छोड़ देते हैं। इसके बाद वह सभी सैनिक कहते हैं, आप बहुत दयालु हैं नाग देवता, और ऐसा कहकर वह वहां से चले जाते हैं। इसके बाद शिवा वापस महल में आता है और सभी से कहता है, आज से मेरी जगह इस नाग दैत्य वंश को नाग सर्पिणी संभालेगी। मैं इसे नाग दैत्य वंश की राजकुमारी घोषित करता हूं। बूढ़े बाबा, आप प्रधान सेनापति होंगे और इसके अलावा आप सबको एक जगह की ओर सुरक्षा करनी है जिस पर वह बूढ़ा नाग कहता है। यह कौन से लोक की जिस पर शिवा कहता है नागलोक की, जिस पर भुजंग बाहु कहता है यह नागलोक कहाँ है, जिस पर शिव बताता है मृत्यु ब्रह्मांड में। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, लेकिन हम सब लोग वहां कैसे जाएंगे? यह तो शिवा के लिए भी सोचने वाली बात थी। जिस पर सूर्य कहता है, मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम दोनों के पीछे टेलीपोर्टेशन स्टेशन बना दे। तुम्हारा मतलब जैसा हमने मार्कस पर देखा था, वह आयामी सुरंग। जिस पर सूर्य कहता है, हाँ, इसके लिए हमें अंतरिक्ष मणि की आवश्यकता होगी और हम दोनों के पीछे डायमेंशनल पोर्टल बना सकते हैं। यह सुनकर शिवा कहता है, पर हम लोग यह सब कर कैसे सकते हैं, क्योंकि मृत्यु ब्रह्मांड यहां से बहुत दूर है। जिस पर सूर्य कहता है, यह भी सोचने वाली बात है। जिस पर सूर्य कहता है, क्यों ना तुम इस काम के लिए सम्राट रैन भार्गव की मदद लो। यह सुनकर कहता है, अच्छी सुझाव है। तभी शिवा अपनी आंखें बंद करता है और सम्राट रैन भार्गव का ध्यान करता है। तभी उसके अंतर्मन में सम्राट रैन भार्गव की छवि प्रकट होती है। तभी शिवा उन्हें पूरी बात बताता है। तभी रैन भार्गव एक दिव्य शक्ति को नागलोक की ओर भेज देते हैं और जैसे ही वह दिव्य शक्ति नागलोक से टकराती है तो वहां पर एक दिव्य स्तंभ बन जाता है। उसके बाद में शिवा से कहते हैं, अब तुम्हें भी एक ऐसा ही स्तंभ नाग दैत्य वश में बनाना होगा। यह सुनकर शिवा सृजन की तकनीक का प्रयोग करता है और वहां पर वैसा ही स्तंभ बना देता है। इसके बाद सम्राट रैन भार्गव कहते हैं, अब तुम्हें अपने दिमाग में दोनों स्थानों के बारे में सोचना है और अंतरिक्ष मणि की दिव्य तरंग को दोनों से जोड़ना है। यह सुनकर शिवा वैसा ही करता है और दोनों जगह से अंतरिक्ष मणि की दिव्य तरंग को जोड़ देता है। इसके बाद सम्राट रैन भार्गव सूर्य से कहता है, दोनों दिव्य तरंगों की प्रोग्रामिंग सेट करो। इसके बाद सूर्य 10 दिन की मेहनत के बाद दोनों जगह की दिव्य तरंगों को सेट कर देता है और एक शानदार सा टेलीपोर्टेशन स्टेशन बना देता है। इसके बाद जैसे ही वह टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर चढ़ता है और एक बटन को दबाता है तो वहां पर एक आयामी पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर एक बड़ा सा जहाज होता है जो बड़ी से बड़ी सेना को आराम से नागलोक ले जा सकता है। तभी शिवा कहता है, ट्राई करते हैं। यह सुनकर शिवा और उसके साथी जहाज में बैठते हैं। तभी सूर्य जैसे ही उस बटन को दबाता है तो वह जहाज तेजी से चलने लगता है और कई सारी रोशनी की तरंगों को पार करके वह सभी लोग नागलोक पहुंच जाते हैं। तभी नागलोक की हालत देखकर वह सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां सब कुछ बंजर पड़ा था और कहीं सारे लोगों की लाशें बिछी हुई थी। पर यह संख्या नरक क्षेत्र के हमले से काफी कम थी, क्योंकि अगर यह हमला नरक क्षेत्र का होता तो अभी तक नागलोक पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जिस पर सूर्य कहता है, क्या यह हमला दानवलोक का है? जिस पर शिवा कहता है, नहीं, अगर ऐसा होता तो यह लाशें इस प्रकार नहीं पड़ी होती। इसमें मांस और रक्त नहीं रहता और वह लाशों चीर फाड़ के खा जाते और इनके पास कोई काली ऊर्जा नहीं है। आपका मतलब देवलोक? जिस पर शिवा कहता है, हाँ, ये उन्हीं का काम, क्योंकि इन लाशों के पास से शुद्ध दिव्यास्त्र की ऊर्जा आ रही है। तभी शिवा क्रोधित होते हुए कहता है, मैं किसी भी देवता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी सूर्य कहता है, मेरे हिसाब से तो उनके पास 1000 पौराणिक पूर्वज देवता होंगे
और लगभग 100 के आसपास देव सम्राट। अगर तुम कहो तो मैं एक्स्ट्रा बैकअप बुला लेता हूं। जिस पर शिवा मुस्कुराते हुए कहता है, हमें किसी एक्स्ट्रा बैकअप की जरूरत नहीं है, मैं उन सभी देवताओं को अकेले पराजित कर सकता हूं। तभी उसके साथ आया नाग दैत्य वंश का बूढ़ा योद्धा कहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 30,000 सैनिक बुला सकता हूं। जिस पर शिवा कहता है, कोई आवश्यकता नहीं है। तभी शिवा कहता है, अभी सम्राट नारकेश्वर देव और भानुदेव को आध्यात्मिक संदेश भेजकर यहां बुलाओ। यह सुनकर सूर्या ऐसा ही करता है। तभी भानुदेव और नारकेश्वर देव प्रकट होते हैं और शिवा से कहते हैं, प्रणाम आदिशेष। तभी नारकेश्वर देव को देखकर शिवा कहता है, लगता है आपका प्रमोशन हो चुका है। जिस पर नारकेश्वर देव कहता है, नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा ने मुझे मौत के शहर के साथ जीवन आत्मा लोक पर भी शासन करने की इजाजत दे दी है। अब मैं 2 जगह का सम्राट हूं। जिस पर सूर्य कहता है, लेकिन आप तो शिवा के दोस्त हैं। जिस पर सम्राट नारकेश्वर देव कहता है, नरक क्षेत्र के नियम ऐसे नहीं चलते हैं। अगर आप योग्य हो तो भले ही किसी के ही दोस्त क्यों ना हो, आपके काम को सराहा जाएगा। दरअसल कुछ समय पहले कुछ ग्रह के गृह भगवानों ने मौत के शहर की सीमा पर हमला किया था और मैंने भानुदेव और अस्थि सम्राट के साथ मिलकर सभी ग्रह भगवानों के साथ उनके ग्रह को नष्ट कर दिया। मेरी योजनाओं से प्रभावित होकर महारानी ने मुझे जीवन आत्मा लोक का मुख्य प्रभारी घोषित कर दिया। जिस पर सम्राट नारकेश्वर देव कहते हैं, वैसे आपकी स्थिति मजबूत लग रही है शिवा। जिस पर शिवा कहता है, हाँ, मैं महायोद्धा का पद प्राप्त कर चुका हूं। जिसे सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने कम समय में महायोद्धा बनना आसान नहीं था। जिस पर शिवा कहता है, हाँ, मुझे भी लगभग 3 साल लगे थे। तभी भानुदेव कहते हैं, वैसे आपने हमें यहां किस लिए बुलाया है। जिस पर शिवा कहता है, आप सभी को मेरे साथ मिलकर देवलोक से युद्ध करना है। जिस पर सम्राट नारकेश्वर देव कहते हैं, लेकिन हमारा युद्ध स्तर तो केवल देव सम्राट तक है। अगर आप कहे तो मैं सेना बुला सकता हूं। जिस पर शिवा कहता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप दोनों को नागलोक की सेना का नेतृत्व करना होगा। इसके अलावा नागलोक के प्रधान सेनापति भी आपकी सहायता करेंगे। तो चलो चलकर उनसे मिलते हैं। इसके बाद वह सभी नागलोक के महल की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद वह कुछ देर चलते हैं और वह नागलोक महल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें प्रधान सेनापति और नागेंद्र दिखाई देता है, जिनकी हालत काफी खराब होती है। तभी सम्राट शिवा को देखकर सभी अपने घुटने टेक लेते हैं। तभी शिवा कहता है, हर जगह ऐसा ही क्यों होता है। जिस पर सम्राट नारकेश्वर देव कहता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तभी शिवा प्रधान सेनापति से कहता है, वैसे आपने नया नाग सम्राट किसे चुना है। जिस पर प्रधान सेनापति कहते हैं, अभी तक नाग देवताओं ने किसी को उसके लिए नहीं चुना है और अभी भी महारानी योगमाया का ही शासन है। जिस पर शिवा कहता है, लेकिन वह तो मर चुकी है। जिस पर प्रधान सेनापति कहते हैं, तो फिर नाग देवताओं ने अभी तक अगले नाग सम्राट के चयन के लिए संकेत क्यों नहीं भेजा। इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। जिस पर शिवा कहता है, यह नाग देवताओं का क्या चक्कर है। जिस पर प्रधान सेनापति बताता है, नाग सम्राट का चयन 5 नाग देवता मिलकर करते हैं, जिसमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक, महापदम और शंखनाद आते हैं। यह 5 नाग देवता ही नाग सम्राट और नाग महारानी का चयन करते हैं। जिस पर शिवा कहता है, और जब मेरी मृत्यु हुई थी तो नागराज तक्षक ने नागपति दाक्षायण को नाग सम्राट बनाया था। जिस पर प्रधान सेनापति कहता है, वह सब नागराज तक्षक ने देवताओं की इच्छा के विरुद्ध किया था। जिस पर चतुर्थ नागदेवों ने भविष्यवाणी की थी कि नाग देवताओं की इच्छा के विरुद्ध नाग सम्राट बनाए योद्धा के समूल वंश का नाश हो जाएगा और नागराज तक्षक का साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। आपसे पहले
नागराज तक्षक का सामना नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा से हुआ, जिसमें नागराज तक्षक की बुरी तरह हार हुई और आपने तो उन दोनों को खत्म ही कर दिया। अगर उस वक्त उसने आप पर छाप न लगाई होती है तो वह कुछ समय के लिए भी आपके सामने नहीं टिक पाता। यह सुनकर तो शिव हैरान ही हो गया, और जब आपने महारानी योग माया को नाग महारानी बनाया तो सभी नाग देवताओं ने इसको स्वीकार किया था। यहां तक कि नागराज तक्षक की मूर्ति से भी उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। पर इस बार किसी देवता ने कोई संकेत नहीं दिया है। इसका मतलब भविष्य में कुछ और होने वाला है। तो क्या होगा, कैसे सामना करेगा शिवा देवलोक के देवताओं का? और क्या राज आचार्य योग माया जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सुना था, नागलोक पर देवलोक पर आक्रमण कर दिया था और शिवा उनकी मदद के लिए आता है। अब आगे तभी शिवा सोचता है, आखिर नाग देवताओं ने अगले नाग सम्राट की आज्ञा क्यों नहीं दी? पर अभी सबसे ज्यादा जरूरी युद्ध की योजना बनाना है। तभी वह नरकेश्वर देव और भानुदेव को बुलाता है और कहता है, आप दोनों उत्तर और दक्षिण की सेना को संभालेंगे। इसके अलावा प्रधान सेनापति और बूढ़े बाबा आप दोनों महल की रक्षा करेंगे, और मैं और मेरे साथी पूर्व और पश्चिम की सेना से युद्ध करेंगे। तभी नागेंद्र नागलोक के डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिसमें हजारों दिव्य हथियार, दिव्य तोपें, जादुई सुरक्षा सारणियां आदि थी, जिसे देखकर शिवा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि आचार्य योग माया ने 3 साल के अंदर ही नागलोक की शक्ति को काफी बढ़ा दिया था, और शायद देवता इसीलिए इस भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। पर यह डिफेंस सिस्टम केवल देव सम्राट की 9वें स्तर वाले योद्धा को रोक सकता है। इसके बाद पूरी सेना तैयार हो जाती है युद्ध के लिए। इसके बाद सबसे पहला हमला गंधर्व लोग करता है, लेकिन शिवा को देखते ही वह उल्टे पांव भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने ही रिश्तेदारों से क्यों युद्ध करें। शिवा से युद्ध करना मतलब अपने ही घर से युद्ध करना, क्योंकि सम्राट रैन भार्गव गंधर्व राज चित्रसेन की बहन के पति हैं। गंधर्वों को भागते देखकर यक्ष जाति के पीछे हट जाती है और किन्नर भी पीछे हट जाते हैं, जिसे देखकर देवलोक के सभी देवता हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेना से एक ही बार में 10 लाख योद्धा चले गए थे। पर देवता पीछे नहीं हटते हैं, जिसे देखकर सभी लोग देवताओं से युद्ध करते हैं, और शिवा अपने विशाल नाग दैत्य रूप में आ जाता है और कुछ ही देर में 10,000 पौराणिक पूर्वज देवताओं को मार गिराता है। और उस युद्ध में 2 देव सम्राट भी मारे जाते हैं, और शिवा के साथी भी इस युद्ध में गजब का लड़ते हैं। सम्राट नरकेश्वर देव भी इस युद्ध में 10 पौराणिक पूर्वज देवताओं को मौत की घाट उतार देते हैं, और भानुदेव लगभग 5 पौराणिक देवताओं को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ सूर्य का मुकाबला देव सम्राट भास्कर देव से हो रहा था, और इस युद्ध में दोनों बुरी तरह से घायल थे और शाम होने ही वाली थी। भास्कर देव को लगा कि अब युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, और वह इस बात का इंतजार कर ही रहा होता है कि सूर्य उसके सर को धड़ से अलग करने ही वाला होता है। तभी युद्ध विराम का शंख बजता है और उसे लगता है कि युद्ध खत्म हो गया। लेकिन तभी विजया एक तीर से भास्कर देव पर हमला करती है और सूर्य उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। पर उस देवता की मृत्यु नहीं होती है, और वह कहता है, तुमने युद्ध नियमों का उल्लंघन किया है। जिस पर सूर्य कहता है, यह कोई प्रतियोगिता का मैदान नहीं है, बल्कि युद्ध है, और तुम बाहरी आक्रमणकारी हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर युद्ध का कोई नियम लागू नहीं होता है। हम रात में भी हमला करेंगे। तभी सूर्य अपनी तलवार से भास्कर देव के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ नाग सर्पिणी भी कई सारे पौराणिक पूर्वज देवताओं को मौत के घाट उतार देती है, और लगभग पहले ही दिन के युद्ध में 1 लाख देवता मारे जाते हैं। पर युद्ध अभी भी शांत नहीं हुआ था, और लगभग 2 ही दिनों में शिव के हाथों 10 लाख पौराणिक पूर्वज देवता मारे जाते हैं। उसके नाग दैत्य रूप के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था।
जिसे देखकर तीनों सुप्रीम लीडर कहते हैं, सम्राट रेन भार्गव कहते हैं, अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो लगभग 1 करोड़ देवता इसमें मारे जाएंगे और यह युद्ध देवताओं के संहार का कारण बनेगा। तभी रोहन ओबेरॉय कहते हैं, देवलोक को इतनी हानि आज तक किसी युद्ध में नहीं हुई है। इस युद्ध से देवताओं की शक्ति को काफी बड़ा आघात लगेगा। तभी नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा की थी। शिवा से पंगा लेकर देवताओं ने अपनी काफी बड़ी हानि कर ली है। अगर शिवा ऐसे ही युद्ध करता रहा तो देवलोक की स्थिति कुछ हद तक कमजोर हो जाएगी। बस इस युद्ध में कोई ईश्वर साधना का योद्धा नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सम्राट रैन भार्गव को युद्ध में हस्तक्षेप करना होगा, और अगर परशुराम का फरसा चला तो पूरा देवलोक नष्ट हो जाएगा। तभी अपनी सेना को हराते हुए देख भुवनेश्वर देव और कपाल देव दिव्य देव सम्राट के अंतिम स्तर पर होते हैं। वह दोनों शिवा से युद्ध करने आते हैं और नाग दैत्य और उनके बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें शिवा को उन दोनों से लड़ने में काफी समस्या आती है, क्योंकि उसे अपने से ज्यादा युद्ध स्तर वाले योद्धा 2 योद्धाओं से युद्ध करना पड़ता है। तभी कपाल देव अपनी तलवार से शिवा के ऊपर हमला करते हैं, जिससे शिवा के सीने पर एक बड़ा सा घाव हो जाता है और उसकी बुरी हालत को देखकर सूर्य उसे बचाने के लिए जाता है। पर तभी 10 देव सम्राट स्तर के योद्धा सूर्य को घेर लेते हैं। अब शिवा लगातार वार हो रहे थे, जिससे शिवा बुरी तरह घायल हो गया था। तभी शिवा परेशान होकर तेज आवाज में कहता है, अब मैं पूरी देवसेना को खत्म कर दूंगा। यह कहकर शिवा अपनी आंखें बंद करता है और अपने सामान्य रूप में आ जाता है, और उसके पीछे पंचमुखी दिव्य नाग प्रकट होता है, जिसे देखकर कपाल देव और भुवनेश्वर देव दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी शिव अपने दिव्य शेषनाग रूप में आता है और भगवान शेषनाग के ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है। तभी वहां तेज बिजलियां कड़कने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग युद्ध पर विराम लगाते हैं। शिवा के पास से अद्भुत प्रकाश चमक रहा था, जिसे देखकर सभी देवता घुटने टेक लेते हैं। पर कपाल देव और भुवनेश्वर देव अब भी शिवा से युद्ध करने के लिए तैयार थे, और जैसे ही शिवा उस ब्रह्मास्त्र को चलाने ही वाला होता है, तभी आकाशवाणी होती है, रुक जाइए भगवान आदिशेष। यह आवाज देवराज इंद्र की थी। अगर आप ऐसा करेंगे तो देवलोक को काफी हानि हो सकती है। जिस पर शिवा कहता है, लेकिन देवराज, इन्होंने नागलोक पर हमला करने का प्रयास किया है, इसीलिए इन्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। जिस पर देवराज इंद्र कहते हैं, मैं मानता हूं शिवा, इसमें उनकी गलती है। उन सभी की तरफ से मैं देवराज आपसे माफी मांगता हूं। जिस पर शिवा कहता है, मैं इन लोगों को छोड़ सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे एक संधि करनी होगी। जिस पर देवराज कहते हैं, कैसी संधि? जिस पर शिवा कहता है, पहली कि कोई भी देवता नागलोक पर हमला नहीं करेगा। दूसरा, मुझे नागलोक के लिए 100 देव सम्राट स्तर के नागलोक की रक्षा के लिए चाहिए। तीसरी, और न पाई 100 आखिरी बात, आप नागलोक की सुरक्षा के लिए अपनी अमोघ शक्ति को नागलोक के तारामंडल में सक्रिय करेंगे, जिससे अगर कोई भी नागलोक पर हमला करता है तो उसका विनाश उसी समय हो जाए। जिस पर देवराज इंद्र कहते हैं, मुझे आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। इसके बाद शिवा कपाल देव और भुवनेश्वर देव की ओर देखता और कहता है, घुटने टेक को अपने और समूचे नागलोक से माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। यह सुनकर कपाल देव और भुवनेश्वर देव कहते हैं, हम माफी नहीं मांगेंगे, भले ही आप कोई भी हो। तभी देवराज इंद्र कहते हैं, शिवा से माफी मांगो, वरना मैं अपने वज्र से तुम दोनों का अंत कर दूंगा। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और शिवा से माफी मांग लेते हैं। इसके बाद शिवा उन्हें जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद में वहां से चले जाते हैं। तभी देवराज इंद्र शिवा से कहते हैं, आपको प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाना चाहिए,
क्योंकि बहुत जल्दी 9 ब्रह्मांडों के बीच प्रतियोगिता होगी और उसमें आपका जाना भी जरूरी है। यह कहकर देवराज इंद्र वहां से चले जाते हैं। इसके बाद शिवा कुछ समय तक नागलोक की व्यवस्था संभालता है और उसे और मजबूत करता है, और कुछ दिन के बाद वह वापस काल भंवर से अमरावती आ जाता है। इसके बाद सूर्या स्पेसशिप निकलता है और शिवा और उसके साथी निकल जाते हैं अपने अगले सफर की ओर। तभी हमें मीनाक्षी दिखाया जाता है, जो दक्षिण की विजय यात्रा के लिए निकल गई थी और उसने वहां कई सारे शत्रुओं को पराजित किया था। उसकी ताकत पुरानी योग माया से भी बहुत ज्यादा थी और लीडर बनने के एक ही महीने के अंदर दक्षिण के कई सारे क्षेत्र को जीत लिया और वहां से कई सारे शत्रुओं को खदेड़ भगाया। उसकी शक्ति और साहस के आगे नरक क्षेत्र के कई सारे योद्धाओं को पीछे हटना पड़ा और लॉ एनफोर्समेंट टीम आधे से ज्यादा दक्षिण को वापस प्राप्त कर लिया। लेकिन तभी मीनाक्षी को एक कॉल आता है और मीनाक्षी मौर्य उसे आगे जाने से रोक देती है, क्योंकि आगे नरक क्षेत्र का मेन बेस था, जिसमें मीनाक्षी से काफी शक्तिशाली योद्धा थे। तभी मीनाक्षी को एक मंदिर दिखाई देता है, जहां से उसे एक दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी, जिसे देखकर वह जनरल नंदिनी से कहती है, हमें मंदिर के अंदर चलना चाहिए। इसके बाद वह सब अंदर जाते हैं, जहां उन्हें माता मनसा की एक दिव्य प्रतिमा दिखाई देती है, जिसे देखकर मीनाक्षी कहती है, यह प्रतिमा तो काफी सुंदर है। तभी उस प्रतिमा के मुकुट में एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी मीनाक्षी उस मुकुट को अपने हाथ में लेती है। तभी उसमें से उसे भयंकर दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, जिसे देखकर मीनाक्षी कहती है, इसमें कुछ तो स्पेशल है, और वह वहां के पुजारी से उस मुकुट को लेने को कहती है, जिस पर पुजारी मान जाता है। इसके बाद वह उस मुकुट को लेकर घर पर आती है, जहां शिवाय इधर उधर दौड़ रहा होता है और भैरवी भी उसके पीछे होती है। तभी वह मीनाक्षी को देखकर कहती है, तुम आ गई मीनू। जिस पर मीनाक्षी कहती है, भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी भैरवी कहती कि बारे में। तभी मीनाक्षी उसे माता मनसा का मुकुट दिखाती है, जिसे देखकर भैरवी कहती है, इस मुकुट में क्या खास बात है। तभी शिवाय को मुकुट काफी पसंद आता है और वह दौड़ते हुए जाता है और प्यारी आवाज में कहता है, बुआ मुकुट। जिस पर मीनाक्षी कहती है, क्या तुम्हें यह मुकुट देखना है। जिस पर हाँ में गर्दन हिलाता है, और जैसे ही मीनाक्षी उसे मुकुट देती है और शिवाय जैसे ही उसे हाथ लगाता है, तो वहां पर एक भयानक दिव्य प्रकाश चमकता है, जिसे देखकर मीनाक्षी और भैरवी दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना भयानक दिव्य प्रकाश आज तक कभी महसूस नहीं किया था। और जैसे मीनाक्षी शिवाय से दोबारा मुकुट लेती है, तो उसकी दिव्य शक्ति गायब हो जाती है। तभी वह मीनाक्षी मौर्य को वीडियो कॉल करती है और इस मुकुट के बारे में बताती है, जिस पर वह कहती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर शायद भाई को पता हो। इसके बाद वह सम्राट रोहन ओबेरॉय को बुलाती है और रोहन जैसे उस मुकुट को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, इस मुकुट को सूर्य महल में पहुंचाओ। जिस पर भैरवी कहती है, पर बड़े भाई इतनी जल्दी पहुंचना तो नामुमकिन है। जिस पर रोहन कहता है, तो हम क्या करें। जिस पर मीनाक्षी कहती है, आप यहां एक टेलीपोर्टिंग मशीन लगा दीजिए, जिससे हम सामान को इधर से उधर भेज सके। यह सुनकर रोहन कहता है, अच्छा उपाय है, और लगभग 2 दिन के अंदर ही शिव के घर में टेलीपोर्टिंग मशीन लग जाती है और मीनाक्षी उस मुकुट सूर्य महल में टेलीपोर्ट कर देती है। जिसके बाद सम्राट रोहन ओबेरॉय उसे गौर से देखते हैं और कहते हैं, यह मुकुट तो काफी अनोखा है और यह सतयुग से उस मंदिर में स्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि माता मनसा अपने अवतार का धरती पर इंतजार कर रही है, और वह शिवाय के बारे में भी सम्राट रोहन ओबेरॉय को बताती है। यह सुनकर सम्राट रोहन और हैरान होते हैं और कहते हैं, मतलब कि वेदमाती वंश में 2 नाग देवताओं के अवतार ने जन्म लिया है, एक शिवा और एक और है। जिस पर मीनाक्षी कहती है, जब मैंने इसे छुआ था तो उसकी दिव्य ऊर्जा चली गई थी। जिस पर सम्राट रोहन ओबेरॉय कहते हैं,
क्योंकि तुम भूमिपुत्र वंश से हो। यह सुनकर मीनाक्षी थोड़ी मायूस होती है, जिस पर सम्राट रोहन ओबेरॉय कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी अपने माता पिता की अडॉप्टेड संतान हूं। जिस पर मीनाक्षी कहती है, क्या आप मेरे वंश के बारे में जानते हैं? जिस पर रोहन ओबेरॉय कहते हैं, हाँ, पर मैं फुर्सत में कभी तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा। अभी तुम जाओ और इस मुकुट से अपने परिवार में माता मनसा के अवतार को ढूंढो। यह सुनकर मीनाक्षी अगले दिन निकल जाती है माता मनसा के अवतार को ढूंढने के लिए। तो क्या होगा आगे, कैसे ढूंढेंगी मीनाक्षी माता मनसा के अवतार को, और क्या राज है इस मुकुट का, जानने के लिए सुनते रहे महायोद्धा। शिवा सिर्फ द न्यू अवतार रिटर्न्स पर। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि शिवा ने देवलोक के देवताओं को युद्ध में पराजित किया था और मीनाक्षी को माता मनसा का दिव्य मुकुट प्राप्त हुआ था, और सम्राट रोहन ओबेरॉय मीनाक्षी को उसके परिवार में माता मनसा के अवतार को ढूंढने को कहते हैं। इसके बाद कुछ विचार करती है और उसे याद आता है कि उसके वंश में 2 और लड़कियां हैं जो कि शिवा की बहन है, और वह दोनों रहस्यमयी गुफाओं की दुनिया में रहती है, अशोक सुंदरी और मनसा नागेश्वरी। वह दोनों वेदमती वंश से ही है और वह जंगल नंदिनी को लेकर रहस्यमयी गुफाओं के संसार में चली जाती है। और अब हमें रहस्यमयी गुफाओं के संसार को दिखाया जाता है, जो कि अब काफी ज्यादा बदल चुका था। अब यह किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होता था और सभी वंश काफी खुशहाली से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। बिना लड़ाई और झगड़े के यह दुनिया स्वर्ग लग रही थी, और यहाँ के लोगों ने इस शांति के लिए काफी बड़ा बलिदान दिया है। वेदमती वंश की अब काफी ज्यादा बदल चुका था। जहां पर पहले स्त्रियों को कुछ नहीं माना जाता था, अब वहां का शासन 2 स्त्रियां संभाल रही थी, और उनके राज में यह वंश काफी आगे बढ़ रहा था। और इस समय रहस्य में गुफाओं का संसार का जो मुख्य केंद्र था, उच्च केंद्र था, वह वायुपुत्र वंश था। और रहस्य में गुफाओं का सबसे शक्तिशाली इंसान इस समय वायुपुत्र वंश का महाराज अधिरथ वायुपुत्र था। और कुछ देर के बाद मीनाक्षी रहस्यमयी गुफाओं के संसार में पहुंच जाती है, और जब यह बात रहस्यमयी दुनिया के संसार में फैलती है तो उससे मिलने के लिए अधिरथ वायुपुत्र और जलधारा वंश का प्रमुख मानसिंह जलधारा अपने परिवार के साथ आते हैं और मीनाक्षी का स्वागत करते हैं। आपको देखे काफी समय हो चुका है। भूमिपुत्र वंश की राजकुमारी मीनाक्षी, वैसे दिव्य नागों के राजा कहाँ है? जिस पर मीनाक्षी कहती है, अब वह दिव्या नागों के राजा नहीं रहे, बल्कि अब उन्हें महायोद्धा शिवा कहा जाता है। और जैसे ही सभी ने यह नाम सुना तो सभी हैरान हो गए। तभी अधिरथ वायुपुत्र कहते हैं, क्या सच में दिव्या नागों के राजा शिवा महायोद्धा बन चुके हैं? यह पद तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है, और यह पद तो किसी मानव सम्राट को भी नहीं मिला। इसका मतलब प्रथम मानव सम्राट के पुत्र लौट आए हैं। जिस पर मीनाक्षी कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। प्रथम मानव सम्राट का पुत्र, जिस पर मानसिंह जलधारा बताते हैं, अभी तक 2 मानव सम्राट हुए हैं और एक मानव साम्राज्ञी है। पहले मानव सम्राट आदित्य भार्गव थे, और दूसरे आयुष्मान वेदवती, तीसरी वसुंधरा देवी, और शायद चौथ भूमिपुत्र वंश से होने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वह गायब हो गए। इसका मतलब मानव सम्राट का इतिहास काफी पुराना है। क्या आप मेरे वंश के बारे में कुछ बता सकते हैं, या मेरे पिता के बारे में? जिस पर अधिरथ वायुपुत्र कहते हैं, तुम्हारे पिता पृथ्वीराज भूमिपुत्र एक बहुत ही कुशल योद्धा थे, और उनके समय भूमिपुत्र वंश रहस्यमयी गुफाओं के संसार की सबसे बड़ी शक्ति थी। पर अचानक वह कहीं गायब हो गए और उनका आज तक कोई पता नहीं चला। इसके बाद दिव्या नाग वंश ने पूरे भूमिपुत्र वंश का विनाश कर दिया। अगर उस समय पृथ्वीराज वहां होते तो भूमिपुत्र वंश कभी खत्म ही नहीं होता। और अभी जो आदित्य भार्गव का पुत्र
वह सभी मानव सम्राटों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जिस पर मीनाक्षी कहती है, आपने सही कहा सम्राट रेन भार्गव महाब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक। जिस पर मीनाक्षी पूछती है, वैसे वेदमाती वंश के क्या हाल है? जिस पर अधिरथ वायुपुत्र कहते हैं, दोनों बहनें काफी कुशल है और शासन व्यवस्था काफी अच्छा संभाल रही है। यह सुनकर मीनाक्षी कहती है, अच्छी बात है, और अब मैं उन दोनों से मिलने जा रही हूं। इसके बाद वह सब मीनाक्षी को अलविदा कहते हैं और उसे कुछ तोहफा देते हैं। तभी मीनाक्षी वेदमाती वंश पहुंचती है, जहां कहीं सारे बच्चे कलारी पट्टू अभ्यास कर रहे थे और उनके सामने एक लड़की खड़ी थी जो बेहद खूबसूरत थी। यह कोई और नहीं बल्कि मनसा नागेश्वरी थी। तभी मानसा की नजर मीनाक्षी पर जाती है। तभी वह उसे देखकर उसके पास दौड़ती हुई आती है और उसे देखकर कहती है, अरे मीनाक्षी तुम यहां, अरे तुम यहां कब आई? जिस पर मीनाक्षी कहती, हां अभी अभी। तभी मनसा मीनाक्षी का बेस देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस पर लिखा था आचार्य मीनाक्षी शास्त्री, लीडर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट टीम। जिसे देखकर मनसा कहती है, क्या तुम सच में लॉ इन्फोर्समेंट टीम की लीडर हो? जिस पर मीनाक्षी अपना सर हाँ में हिलती है। जिस पर मनसा पूछती है, आचार्य योगमाया कहाँ है? जिस पर मीनाक्षी बताती है, वह शहीद हो चुकी है। यह सुनकर तो मनसा हैरान हो जाती है, जिस पर मीनाक्षी उसे पूरी बात बताती है। इसके बाद मनसा मीनाक्षी को अपने साथ महल में चलने को कहती है। यह सुनकर मीनाक्षी और जनरल नंदिनी दोनों महल के अंदर जाती है और जब अशोक सुंदरी मीनाक्षी को देखती है तो काफी खुश होती है और जाकर उसे गले लगा लेती है और पूछती है, क्या मां और भैरवी भाभी भी आई है? जिस पर मीनाक्षी कहती है, नहीं। तभी अशोक सुंदरी पूछती है, क्या दिव्या नागों के राजा यहां आए हैं? जिस पर मीनाक्षी कहती है, नहीं भैया, ब्रह्मांड का सफर कर रहे हैं और अब वह महायोद्धा शिवा बन चुके हैं। यह सुनकर तो दोनों बहनों का मुंह खुला खुला रह जाता है। तभी मीनाक्षी कहती है, तुम दोनों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? जिस पर मनसा कहती है, हम दोनों पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। यह सुनकर मीनाक्षी कहती है, अच्छा। तभी मनसा कहती है, तुम भी थोड़ा बहुत कलारी पट्टू तो सीख गई होगी, क्या मेरे साथ मुकाबला करोगी? जिस पर जनरल नंदिनी कहती है, लीडर से जितना इतना आसान नहीं है। तभी मीनाक्षी मुस्कुराते हुए खड़ी होती है और कहती है, मैं तुम दोनों से मुकाबला करूंगी, तुम दोनों मेरे साथ एक साथ लड़ो। यह सुनकर मनसा और अशोक सुंदरी दोनों मीनाक्षी से एक साथ मुकाबला करती है, पर उनका कोई भी हमला मीनाक्षी को छू तक नहीं पाता है। तभी दोनों कलारी पट्टू का प्रयोग करती है, पर मीनाक्षी के एडवांस्ड मार्शल आर्ट के आगे उन दोनों के सारे हमले बेकार थे, क्योंकि मीनाक्षी कलारी पट्टू के साथ बुद्ध मार्शल आर्ट का भी प्रयोग कर रही थी और इस मुकाबले में उसकी स्पीड उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी और वैसे भी वह इस फाइट को मजाक में लड़ रही थी। तभी मीनाक्षी दोनों को एक एक घुसा मारती है और दोनों जाकर महल के खंभे से टकरा जाती है। तभी मनसा कहती है, तुम तो पहले वाले शिवा से भी ज्यादा खतरनाक हो, तुम्हारी युद्ध कला तो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, तुम ऐसी किससे शिक्षा ले रही हो? जिस पर मीनाक्षी कहती है, मौर्य वंश की महारानी और लॉ इन्फोर्समेंट टीम की सबसे बड़ी लीडर मीनाक्षी मौर्य। जिस पर दोनों को लगता है कि वह इस छोटी सी जगह पर रहकर कभी ज्यादा सीख नहीं पाएंगी। पहले शिवा और अब मीनाक्षी दोनों भाई बहन अब काफी ज्यादा शक्तिशाली है, यहां रहकर तो हम कभी भी इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। तभी मीनाक्षी कहती है, वैसे मैं यहां किसी महत्वपूर्ण कार्य से आई हूं। जिस पर अशोक सुंदरी कहती है, क्या है वह महत्वपूर्ण कार्य? तभी मीनाक्षी एक मुकुट को निकालती है और उन्हें पूरी बात बताती है जो उसे सम्राट रोहन ओबेरॉय बताई थी, जिसे सुनकर दोनों हैरान हो जाती है और कहती, क्या हमारे वश में से कोई माता मनसा का अवतार है? जिस पर मीनाक्षी कहती है, हां। यह सुनकर मानसा अपने वंश के सभी लोगों को बुलाती है और सब पर उसे मुकुट को ट्राई करती है और सबके छूने से वही दिव्य ऊर्जा निकल रही थी।
लेकिन उसका कोई प्रभाव किसी के ऊपर नहीं हो रहा था। अब केवल वह दोनों बहनें ही बची थी। तभी अशोक सुंदरी उस मुकुट को छूती है, पर वह मुकुट उसे पर भी कोई प्रभाव नहीं करता है। अब केवल मनसा ही बची थी, और मनसा जैसे उस मुकुट को छूती है तो उस मुकुट में से भयानक ऊर्जा निकलती है और जाकर उसके शरीर में समा जाती है। तभी मनसा की आंखें हरे रंग से चमकने लगती है और उसके पीछे एक बड़े दिव्य नाग की छाया प्रकट होती है और वह उस मुकुट को धारण कर लेती है। अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और मनसा के अंदर से दिव्य प्रकाश चमकता है और उसके आसपास ढेर सारे नाग मंडराने लगते हैं और उस ऊर्जा को महसूस करके सारे वंश आ जाते हैं। तभी जलधारा वंश के महाराज मानसिंह जलधारा पूछते हैं, यह क्या हो रहा है? तभी मीनाक्षी उन्हें पूरी बात बताती है, जिसे देखकर सभी वंश मत मस्तक हो जाते हैं। लेकिन तभी मानसा उन शक्तियों से बाहर हो जाती है और उन्हें काबू नहीं कर पाती है और जमीन पर गिर जाती है और बुरी तरह बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर मीनाक्षी कहती है, लगता है इसे इन शक्तियों पर काबू करना सीखना होगा। तभी मीनाक्षी उसे मुकुट को लेती है और उसके कुछ देर बाद मनसा को होश आ जाता है। तभी मीनाक्षी मनसा से कहती है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिस पर मनसा कहती है, कहां? जिस पर मीनाक्षी कहती है, तमिलनाडु हमारे घर, और वहां से हम सूर्य महल चलेंगे और वही तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू करना सिखाया जाएगा। यह सुनकर मनसा अशोक सुंदरी की ओर देखती है, जिस पर अशोक सुंदरी कहती है, तुम्हें जाना चाहिए मानसा, क्योंकि तुम्हें माता मनसा ने किसी विशेष कार्य के लिए चुना है और तुम वहां पहले से ताकतवर भी हो जाओगी। तभी मनसा रोते हुए अशोक सुंदरी को गले लगाती है और उसे अलविदा कहती है। इसके बाद वह मीनाक्षी के साथ वहां से चली आती है। तभी मीनू तमिलनाडु पहुंचती है और अपने घर आ जाती है और उसके साथ मनसा भी तमिलनाडु आ जाती है और दोनों घर आ जाती हैं। तभी मनसा को देखकर अहिल्या हैरान हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। इतने सालों बाद अपनी मां को देखकर मानसा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी अहिल्या कहती है, अरे मनसा, यहां कैसे आना हुआ? जिस पर मीनाक्षी कहती है, आज से मानसा भी हमारे साथ रहेगी। यह सुनकर अहिल्या कहती है, क्या सच में? जिस पर मीनाक्षी कहती है, हां मां। यह सुनकर अहिल्या काफी खुश होती है। तभी भैरवी कहती है, अरे मानसा, यहां कैसे आना हुआ? तभी मीनाक्षी कहती है, भाभी कमरे में आइए, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। यह सुनकर भैरवी मीनाक्षी के कमरे में चली जाती है। तभी मीनाक्षी भैरवी को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर भैरवी कहती है, क्या सच में मानसा ने माता मनसा के रूप में अवतार लिया है? यह तो काफी अनोखी बात है। वैसे माता मनसा की शक्तियों पर काबू पाना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी मानसा। यह सुनकर मनसा कहती है, मैं अपना पूरा प्रयास करूं। तभी शिवाय और नारायण शास्त्री भी बाहर से घूमकर घर आ जाते हैं। तभी शिवाय की आवाज सुनकर भैरवी कहती है, ओ मनसा, मैं तुम्हें इस घर के नए मेंबर से मिलाती हुई। तभी मनसा शिवाय को देखती है। तभी शिवाय दौड़ते हुए भैरवी के पास आता है। तभी मनसा उसे देखकर कहती है, क्या यह आपका बेटा है? जिस पर भैरवी कहती, हां। तभी मनसा को देखकर शिवाय प्यारी सी आवाज में कहता, आप कौन हो? जिस पर मीनाक्षी कहती है, यह तुम्हारी छोटी बुआ है। तभी शिवाय के सर पर हाथ फेरते हुए मनसा कहती है, तुम तो बहुत प्यार हो। तभी वह शिवाय को गोद में लेती है और उसके साथ हिलने लगती है। तभी नारायण शास्त्री कहते हैं, यह शिवाय बहुत बदमाश है, इसने मुझे पूरे रास्ते दौड़ाया। मस्ती में तो यह शिवा का भी बाप है। तभी उनकी नजर मनसा पर पड़ती है। यह देखकर मानसा उनके पास आती है और उनके पैर छूती है, जिसे देखकर वह मनसा को आशीर्वाद देते हैं और उससे कुछ बातें करने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं।
उसके बाद भैरवी और मीनाक्षी दोनों मनसा को कमरे में ले जाते हैं और उसे बेसिक साधना पद्धति के बारे में बताते हैं, जिससे वह अपनी दिव्य ऊर्जा को कंट्रोल कर पाएगी। तभी मीनाक्षी कहती है, मैं 2 दिन बाद सूर्य महल जा रही हूं और मनसा को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिस पर भैरवी कहती है, मैं भी चलती हूं। जिस पर मीनाक्षी कहती है, मैं केवल 2 दिन के लिए जा रही हूं, फिर वापस आ जाऊंगी। जिस पर भैरवी कहती है, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है और शिवाय का भी शिवम के बिना मन नहीं लग रहा है। जिस पर मीनाक्षी कहती है, ठीक है, तो क्या होगा, आगे कैसे काबू करेगी मनसा माता? मनसा की शक्तियों को और क्या राज है? मीनाक्षी के पिता पृथ्वीराज भूमिपुत्र का जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।